हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलाइडल डिस्पर्शन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन एंड उसके जो डिस्पर्शन सिस्टम है उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। काफ़ी दिनों से जो है हमने वीडियो नहीं डाला था, तो आज से हम थोड़े से कंटिन्यू जो है हमारे चैनल पर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलॉइडल डिस्पर्शन के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन जैसे बोला जा रहा है कि कोलॉइडल इज अ हेटेरोजेनस डिस्पर्शन सिस्टम in which one substance is divided into minute particles यानी कि colloidal particles and dispersed throughout a second substance यानी कि usually liquid ही होता है। and this mixture is also called as a colloidal system, colloidal solution या फिर colloidal dispersion। अब colloidal solution या फिर colloidal dispersion को जैसे देखें तो easily अगर हम समझें तो फिर ये क्या होता है, एक तरीके का ऐसा solution होता है जिसमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं किसी मीडियम के अंदर में, है ना। मीडियम के अंदर में जैसे देखें तो अगर कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम लोग मीडियम हमारा क्या है वाटर को लेते हैं, तो वाटर के अंदर में कोई सभी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ में घुल नहीं रहे हैं, सिर्फ मिक्स हो रहे हैं उसके ऊपर में, है ना, डिस्पर्स हो रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइडल डिस्पर्शन। अब कोलॉइड्स क्या है कि कोलॉइड्स उसी को बोला जाता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में क्या हो, हिट्रोजीनस नेचर को हो, मतलब कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो दिख रहे हैं, है ना, यानी कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे हमको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब कि हमको जो पार्टिकल है वो शो हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर में मिक्स नहीं हो रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलॉइड्स बोलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर में ऐसे पार्टिकल्स हैं तो उस सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइडल डिस्पर्शन बोला जाता है। अदर वर्ड में जैसे देखें तो फिर और एक डेफिनेशन है इसके लिए कि कोलॉइडल सिस्टम इट इज अ डिस्पर्शन where in internal phase dispersed particle are distributed uniformly in a dispersion medium। अब जो है कोलॉइडल सिस्टम क्या होता है, तो इसमें दो तरीके के हम लोग फेज देखते हैं। जैसे कोई सभी सॉल्यूशन है तो किसी सॉल्यूशन के अंदर में एक रहता है हमारा मीडियम, एक रहता है हमारा फेज। जैसे देखें इसी को, तो डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, जो उसके अंदर मतलब कि डिस्पर्शन मीडियम का मतलब क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूट जो है, इसको दो नाम से हम लोग अलग अलग और नाम से जानते हैं, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है ना। ये कॉमन नेम है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेज बोला जाता है। सॉल्वेंट जो है हमारा क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूट का काम क्या है, कम अमाउंट में रहना और उसके अंदर में समा जाना, है ना। सॉल्वेंट का काम क्या है, किसी को अपने अंदर में यानी कि ले लेना, जैसे बोले, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर कोई सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर में अच्छे से डिस्पर्स हो, फैल जाए, मिक्स ना हो, फैल जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ऐसे डिस्पर्शन सिस्टम जिसके अंदर में इंटरनल फेज जो है डिस्पर्स हो जाए किसी डिस्पर्शन मीडियम में, तो उसी को क्या बोला जाता है, कोलॉइडल सिस्टम या फिर कोलॉइडल डिस्पर्शन बोला जाता है। अब कोलॉइडल डिस्पर्शन में आगे जैसे देखें तो ये जो है होमोजेनस, एक रहता है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, एक रहता है हमारा कोलॉइडल डिस्पर्शन, एक रहता है हमारा कोर्स डिस्पर्शन। तीन तरीके के डिस्पर्शन जो है हमको देखने को मिलेंगे इसके मॉलिक्यूलर साइज के बेस में, ठीक है। इसको आगे अच्छे से क्लियरली समझेंगे। अगर बेसिक जैसे देखें तो इसको तीन तरीके से मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे या फिर उसके पार्टिकल साइज के बेस पे क्या किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन को जैसे देखें तो एक तरीके का होमोजेनस फेस, है ना। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में डिस्पर्स फेस है, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर प्लस वाटर, इसको अगर मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है, वो हमें दिखते नहीं है। तो उस तरीके के सॉल्यूशन को जैसे देखें तो वो क्या रहता है, एक तरीके का होमोजीनस रहता है। होमोजीनस मतलब कि क्लियर सॉल्यूशन, है ना, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि एक तरीके के क्या है, ये होमोजीनस सॉल्यूशन है, होमोजीनस फेस रहता है, ट्रू सॉल्यूशन रहता है, कोई हमको क्लियर सॉल्यूशन इसके अंदर दिखाई देता है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन इसको इसी के अंदर में रखा गया है क्योंकि इसमें हमारे जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल साइज में रहता है, बहुत ही छोटे साइज में रहता है। तो इसके पार्टिकल साइज जो रहता है 0.01 माइक्रोमीटर में जो है इसका पार्टिकल साइज रहता है। उससे छोटे जो पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के अंदर में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में जैसे देखें तो यूरिया है, सुक्रोज है, ऑक्सीजन गैस है, ये सब जो है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के एग्जाम्पल है। सेकेंड जो है हमारा कोलॉइडल डिस्पर्शन।
कोलॉइडल डिस्पर्सन में जैसे देखें तो जो मॉलिकुलर डिस्पर्सन के जो पार्टिकल्स रहते थे उससे थोड़ा सा बड़ा जो है हमारे कोलॉइडल डिस्पर्सन के अंदर में आ जाते हैं। तो कोलॉइडल डिस्पर्सन में जो पार्टिकल्स है वो हमको दिखाई देते हैं, इसलिए जो है इसको हेटेरोजीनस फेज के अंदर में रखा गया है। इसके पार्टिकल साइज के बारे में जैसे देखें तो इसको 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के अंदर में इसका जो है पार्टिकल साइज रहता है। इसके और पार्टिकल साइज के बारे में जैसे देखें तो फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि 1 nm टू 1000 nm, मतलब कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की इसके जो पार्टिकल साइज जो है वो रहते हैं, है ना। एग्जांपल में जैसे देखें तो अकेशिया है, एल्ब्यूमिन है, इंसुलिन है ना, सिल्वर सोल है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे कोलॉइडल डिस्पर्सन के। थर्ड है हमारा कोर्स डिस्पर्सन। कोर्स डिस्पर्सन के अंदर में जैसे देखें तो ये भी सॉल्यूशन जो है हेटेरोजीनस फेस करता है, क्योंकि जो कोलॉइडल डिस्पर्सन में जो पार्टिकल्स रहते हैं उससे थोड़े से बड़े जो है हमारे कोर्स डिस्पर्सन के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से बड़े दिखते हैं, जैसे कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल है हमको क्लियरली दिखते रहते हैं, उसी की तरह जो है इसके अंदर के जो पार्टिकल जो है वो रहते हैं। पार्टिकल साइज के बारे में जैसे देखें तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो 10 से 1000 माइक्रोमीटर तक के जो है इसके पार्टिकल साइज रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें तो किस किस तरीके के जो एग्जांपल हैं इसके अंदर में देखने को मिलेंगे, तो फिर एक है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैलामाइन सस्पेंशन एंड आरबीसी जो है ये सब जो है एक तरीके के क्या है कोर्स डिस्पर्सन सॉल्यूशन रहते हैं, जिसमें हमें जो पार्टिकल्स है वो शो होते रहते हैं। अब इसमें एक तरीके से बताया गया कि एक जो सॉल्यूशन है जैसे कि डिस्पर्शन मीडियम हमारा कोई सा वाटर है, डिस्पर्स फेज जो हमारे पार्टिकल्स है वो, तो इस तरह से जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग उसके पार्टिकल साइज के बेस पे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमने जो पढ़ा मॉलिकुलर डिस्पर्शन, बहुत ही छोटे साइज वाले, कोलॉइडल डिस्पर्शन बीच के साइज वाले, उससे बड़े साइज वाले हमारे आ जाते हैं कोर्स डिस्पर्शन के अंदर में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कोलॉइडल डिस्पर्शन के, एंड ये हो गया उसके साइज के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन। आगे जैसे देखें तो इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जैसे देखें तो इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। पार्टिकल के साइज के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है आपका मॉलिकुलर डिस्पर्शन। थ्योरी में वही सब चीजें हैं कि इसके किस तरीके के जो पार्टिकल साइज होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वही सब चीजें इसमें दी गई। फर्स्ट है इसका मॉलिकुलर डिस्पर्शन। मॉलिकुलर डिस्पर्शन में जो है पार्टिकल साइज लेस देन 1 nm नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से जो छोटे वाले जो पार्टिकल्स आ जाते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिकुलर डिस्पर्शन। मॉलिकुलर डिस्पर्शन के थोड़े से अगर थ्योरी देखें तो इसमें बोला जा रहा है पार्टिकल्स इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर एंड दे डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी। अब इसमें जैसे देखें तो मॉलिकुलर डिस्पर्शन के बारे में, तो उसके पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल रहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, है ना, एंड ये जो है पास हो जाते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहते हैं उससे ये पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से भी ये पास हो जाते हैं, बट ये जो है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं काफी छोटे रहते हैं, तो ये सेटल डाउन होने में इसको टाइम लग जाते हैं, होते ही नहीं है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल के बारे में जैसे देखें तो ऑक्सीजन हो गया, जो ग्लूकोज हो गए, है ना, यूरिया हो गया, इसको अगर वाटर में घुलते हैं तो इसके पार्टिकल जो है अच्छे से इनविजिबल हो जाते हैं, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देते हैं कि सेटल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही इनविजिबल रहते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है। आगे जैसे देखिए इसका सेकंड आ जाता है हमारा कोलॉइडल डिस्पर्शन। कोलॉइडल डिस्पर्शन के बारे में जैसे देखें तो इसका जो पार्टिकल साइज है 1 nm से 0.5 माइक्रोमीटर तक के जो है इसका जो है पार्टिकल साइज रहता है। इसको और जैसे देखें तो 1 nm टू 1000 nm जो है इसके पार्टिकल साइज वो रहते हैं। आगे जैसे देखें इसके थ्योरी के बारे में, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इनविजिबल रहते हैं, किसमें अंडर जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रहता है, ऑर्डिनरी जो लाइट माइक्रोस्कोप रहता है उसमें ये इनविजिबल रहता है, बट हम इसको विजिबल कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास होता है, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर रहता है उससे ये पास नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जैसे देखें तो पार्टिकल मेड टू
सेटल बाय सेंट्रीफ्यूगल बट नॉट सेटल बाय ग्रेविटी। अब जैसे देखें तो कोलॉइडल डिस्पर्सन में पार्टिकल साइज क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन से थोड़े से बड़े हैं, है ना। तो इस केस में क्या है कि हम इसको क्या है सेटल डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको सेटल डाउन कर सकते हैं या फिर बिठा सकते हैं, है ना, इकट्ठा कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स को। बट ये जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जैसे है ये काम नहीं करता है, ग्रेविटी में जो है अच्छे से जल्दी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखें तो इसमें सिल्वर आ जाता है, पॉलीमेरिक जो सोल्यूशन रहते हैं वो सब जो है हमारे कोलॉइडल डिस्पर्सन के अंदर में आ जाते हैं। थर्ड है हमारा कोर्स डिस्पर्सन। कोर्स डिस्पर्सन के बारे में जैसे देखें तो इसका जो पार्टिकल साइज है जो कोलॉइडल डिस्पर्सन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे बोले तो 10 to 1000 जो माइक्रोमीटर है इसके पार्टिकल साइज जो है हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है बढ़ते जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर में सबसे छोटा, कोलॉइडल डिस्पर्सन में थोड़ा सा उससे बड़े, कोर्स डिस्पर्सन में उससे भी ज्यादा बड़े, जैसे कि हमारे सस्पेंशन जिसमें हमें अच्छे से विजिबल होते रहते हैं। ठीक, इसमें थ्योरी जैसे देखें तो बोला जा रहा है पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप रहता है उससे हम इस चीज को देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं तो नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है उससे भी ये पास नहीं होते, ना कि ये जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन रहता है उससे पास होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों से नहीं पास होते हैं। थर्ड जैसे देखें तो पार्टिकल सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज हैं काफी बड़े हो जाते हैं ना, 10 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर के अंदर में है, तो फिर इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से इसमें जो ग्रेविटी है वो लगने लगती है और ये सेटल डाउन ग्रेविटी के अंदर में होने लग जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इमल्शन आ जाते हैं, सस्पेंशन आ जाते हैं, आरबीसी आ जाते हैं, ये हमारे क्या है, हमारे कोर्स डिस्पर्सन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज के बेस पे। आगे जैसे देखें तो इसको अच्छे से क्लासिफाई किया गया है, अच्छे से डिफाइन किया गया है, जैसे कोर्स डिस्पर्सन हो गया, कोलॉइडल डिस्पर्सन हो गया, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन हो गया, तो इसको अच्छे से एक पॉइंट वाइज क्या किया गया, इसको अच्छे से डिफाइन किया गया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको नोट्स को मैं है अपने टेलीग्राम में जो है डाल दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, नॉर्मल जो है सारी चीजें जो इसमें अभी हमने जो थ्योरी में पढ़ा बस वही चीजें जो है एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। अब आगे जैसे देखें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्सन फेज के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के अंदर में। तो फिर फर्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज, सेकेंड है पार्टिकल शेप, थर्ड है पार्टिकल एरिया एंड सरफेस एरिया एंड फोर्थ है सरफेस चार्ज। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हुए चलते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं हमारे डिस्पर्स फेज के। तो फिर फर्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज के बारे में जैसे देखें तो बोला जा रहा है पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ अ डिस्पर्शन। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर में लाइट पास कराते हैं तो पार्टिकल साइज अगर बड़ा है या फिर छोटा है तो उस केस में जो है अलग अलग ये कलर जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। सेकेंड जो है हमारा द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द रेडियस। अब इस लाइन में जैसे देखिए तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल्स जो हैं अगर बड़े हैं तो लाइट को अच्छे से एब्जॉर्व करेगा, है ना, अगर छोटे पार्टिकल्स है लाइट को कम एब्जॉर्व करेगा। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर उसका रेडियस ज्यादा है अगर कम है तो उस बेस पे जो उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन है किस तरीके से होगा। सेकेंड लाइन में जैसे देखिए तो द लार्जर द पार्टिकल्स द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड। अब जैसे देखें तो इस केस में क्या होता है कि अगर पार्टिकल बड़ा है तो उसका जो लाइट है वो काफी पास होने के बाद यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से उसको एब्जॉर्व करेगा और वहां से जो पास होने वाली लाइट है बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है कि अगर लार्जर पार्टिकल है तो उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्टर होगा, एंड अगर यही जो पार्टिकल है अगर छोटा होता तो ये जो इसका जो वेवलेंथ होता, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये जो क्या करता है ट्रांसमिट करता है, यानी कि बाहर छोड़ देता है। तो इस केस में क्या होता है इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही लार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो साइज भी क्या है एक तरीके से मैटर करता है किसी भी कोलॉइडल डिस्पर्शन के अंदर में। ठीक, आगे जैसे देखें, आगे जैसे इसके पार्टिकल शेप के बारे में, तो पार्टिकल शेप के बारे में बताया जा रहा है कि पार्टिकल शेप भी जो है वो काफी डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल शेप किस तरीके से हमारे कोलॉइडल डिस्पर्शन के अंदर में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में। तो अगर शेप के बारे में देखें तो स्फेरिकल शेप के भी होते हैं हमारे जो पार्टिकल है वो रॉड शेप में रहता है, थ्रेड शेप में रहता है, डिस्क के शेप में रहता है, क्यूबिक के शेप में रहता है, एंड टेट्राहेड्रल शेप में भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पार्टिकल्स के शेप रहते हैं किसी भी डिस्पर्शन मीडियम के अंदर में। अब इसमें जैसे देखें तो गोल्ड पार्टिकल के बारे में, तो फिर गोल्ड पार्टिकल के बारे में जैसे देखें तो किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर गोल्ड पार्टिकल है अगर वो स्फेरिकल शेप में है, गोल शेप में है, तो वो रेड कलर इमिट करेगा। अगर
हाँ, इसमें जैसे लाइट पास कर रहे हैं तब की केस में जैसे देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन में हम लोग लाइट पास करा रहे हैं, इसके अंदर में हमने क्या किया, गोल्ड के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर में डाल दिए, अच्छे से डिस्पर्स हो गया। अगर हमारे पार्टिकल स्फेरिकल शेप में है तो रेड कलर इमिट करेंगे, एंड अगर डिस्क शेप में है इस तरीके से, अगर स्फेरिकल अगर इस तरीके से डिस्क के शेप में है तो वो क्या करेगा, हमको ब्लू कलर इमिट करेगा। तो इसके बारे में हमने जस्ट पहले जो पढ़ा था हमारे पार्टिकल साइज के बारे में, अगर पार्टिकल साइज छोटे हैं तो उस केस में जो है रेड कलर इमिट करता है। अगर गोल्ड पार्टिकल किसी सॉल्यूशन के अंदर में रहते हैं, वहां से अगर लाइट पास करा रहे हैं, तो अगर लाइट पास कराते हैं तो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं मतलब कि स्फेरिकल शेप में, तो वो जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, रेड कलर इमिट करेंगे। अगर वही पार्टिकल जो है बड़े पार्टिकल हैं डिस्क के शेप में, तो उस केस में वो जो है ब्लू कलर इमिट करता है। तो इस तरीके से शेप पे भी ये चीज जो है वो डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है कि किस किस तरीके के हमें जो है जो डिस्पर्स फेस में जो पार्टिकल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे थर्ड देखें सरफेस एरिया के बारे में, तो सरफेस एरिया को अगर बढ़ाते हैं, है ना, अगर पार्टिकल साइज को छोटा करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है। जैसे कि हमारे जो कोई से भी पार्टिकल है इसको तोड़ देंगे कई सारे पार्ट में, तो उसका जो एरिया है वो काफी बढ़ जाता है। तो उससे जो है छोटे अगर पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे किसी सॉल्यूशन के अंदर में अच्छे से डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब कि अच्छे से स्टेबल रहते हैं। अगर कोई पार्टिकल छोटे हैं और अच्छे से डिस्पर्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर में, वो अच्छे से स्टेबल है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से बताया गया है कि अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो लार्जर सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस जो भी है वो बढ़ेगा। और जैसे स्टेबिलिटी के बारे में, तो वो भी जो है स्टेबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तब, अगर कम करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बैठेगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। सरफेस चार्ज के बारे में देखें तो किसी सॉल्यूशन के अंदर में अगर देखें तो हमारे पार्टिकल्स के भी कई सारे चार्ज रहते हैं। अगर वो प्लस वाले चार्ज वाले हैं सारे पार्टिकल्स, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से दूर फेंकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, अगर सेम चार्जेस वाले पार्टिकल तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और इसी सॉल्यूशन के अंदर में वो डिस्पर्स रहेंगे। अगर अलग अलग चार्ज वाले हैं तो कोई सा भी सॉल्यूशन जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लस चार्ज वाले कोई पार्टिकल तो माइनस चार्ज वाले उसके साथ में अट्रैक्ट होगा, है ना। और जैसे एक तरीके का लेयर बना लेगा, अब बंच बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ग्रुप बनने के कारण से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक, बढ़ेगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सेम चार्जेस वाले हैं तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स के थ्रू बाहर फेंकेंगे और अच्छे से इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या रहेंगे, वो डिस्पर्स रहेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड आयन प्रेजेंट इन कोलाइडल सिस्टम, डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर में जो आयंस है वो किस तरीके के चार्जेस वाले हैं। एंड सरफेस चार्ज लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। अब ये जो सरफेस चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा कि आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो किस चार्ज वाले हैं। सेम चार्ज वाले हैं तो एक रिपल्सिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे को बाहर फेंकेगा और वो उस सॉल्यूशन के अंदर में जो है वो अच्छे से डिस्पर्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं डिस्पर्स फेस के, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज का क्लास आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।